अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start our unit 6 value orders. Okay, तो बच्चों आज हम जो अपना यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं वो है यूनिट 6। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेसन एक आपको मिलता है इससे और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑर्डर्स, दूसरों की कदर करना क्या कहते हैं? मतलब कि वैल्यू मतलब किसी की कदर करना, ऑर्डर्स दूसरों की कदर करना। ठीक है, तो बच्चों आ जाए 56 पेज पर आप यहाँ। यस, अच्छा बच्चों, तो आज हम जो इसमें चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है, वैल्यू ऑर्डर्स में गेटिंग स्टार्टेड से सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें सिस्टर आयशा एंड ब्रदर फराज हैं। ठीक है, ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं हम कि ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टर आयशा कहती हैं हु मेड यू सैड। ठीक है, हु मेड यू सैड, तुम्हें किस चीज़ ने मतलब सैड किया, उदास किया। ब्रदर फराज कहते हैं आई एम नॉट लाइक अदर्स, कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर्स। सिस्टर आयशा कहती हैं येस यू आर, अल्लाह सुब्हानो ताला मेड यू स्पेशल बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस। तो सिस्टर आयशा कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तुम दूसरों की तरह नहीं हो क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तुम्हें स्पेशल बनाया, खास बनाया, क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत ज़्यादा जीनियस हो। मतलब कि और कोई इतना ज़्यादा मैथ्स में इंटेलिजेंट जीनियस नहीं है जितना ज़्यादा तुम जीनियस हो। तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत ज़्यादा जीनियस हो। बेसिकली जो ब्रदर फराज होता है ना, फराज होता है वो इसलिए ये कह रहा होता है क्योंकि वो डिसेबल होता है फिज़िकल, तो बाकी सब तो ठीक होते हैं। तो वो इस वजह से सोच के कहता है कि मैं तो फिज़िकल डिसेबल हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो सिस्टर आयशा है वो कहती, वो फिर उससे पूछती है क्योंकि वो उदास होता है, वो अपने बारे में सोचता है मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो दूसरों की तरह नहीं हूँ। तो वो फिर आयशा उससे पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो, किस वजह से तुम परेशान हो। तो फिर फराज बताता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मतलब मैं चल नहीं सकता, दूसरों की तरह नहीं हूँ। लेकिन वो जो आयशा वो कहती है हाँ बिल्कुल वाकई तुम दूसरों की तरह नहीं हो क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत स्पेशल खास बनाया, क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत जीनियस हो जो कोई और नहीं। तो बच्चों बेसिकली इस पूरी पिक्चर का और यहाँ पर जो बात हो रही है, अगर आप इसको डीपली लेना तो ये बात होती है। अगर कोई चल नहीं सकता या सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता तो अल्लाह ताला ने उसमें और एबिलिटीज़ डाली होती हैं। ठीक है, वो एबिलिटीज़ जो एक हम नॉर्मल लोगों में नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे और मैं आपको इस तरह भी बताती हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये उनके इख्तियार में नहीं होता, ये अल्लाह ताला ने उनको दी हुई होती है। और वो अगर चल नहीं सकते लेकिन किसी और चीज़ में वो इतने परफेक्ट होंगे कि हम चाह के भी उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो बच्चों इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते, बहुत बड़ा गुनाह होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस बंदे का दिल जो होता है ना वो दुख जाता है, एक वो परेशान उदास हो जाता है, और आप किसी की उदासी की वजह बने, दैट इज़ रियली रियली बैड। तो ये चीज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि उनकी हेल्प करनी है। उनको जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े आपने वहाँ पर उनकी हेल्प करनी है, उनका साथ देना है। ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना बहुत गलत बात है। क्या पता खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो जाए या आपके बहन भाइयों में से कोई ऐसा हो, तो क्या आप उसका भी मजाक उड़ाएंगे? नो। उनकी जो एबिलिटीज़ होती है उनको इनक्रेज किया करें, उनकी तारीफ़ किया करें, उनको ये फ़ील कराया करें कि वो बेस्ट हैं और वो हमारे जैसे ही हैं, मतलब कोई उनमें डिफरेंट नहीं। हाँ, उनकी एबिलिटीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम में नहीं है, ये चीज़ आप करा सकते हैं, उनको इनक्रेज कर सकते हैं, लेकिन उनको डिस्करेज नहीं करना। ठीक है, ओके। अब बच्चों लेट्स टॉक में आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फराज डिसअपॉइंटमेंट, कि फराज की डिसअपॉइंटमेंट की क्या वजह थी, मतलब यानी वो क्यों परेशान था। तो बच्चों इसका आपको मैं बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर है फराज इज़ डिसअपॉइंटेड टू सी अदर्स हु आर डिसेबल। ठीक है, अब जो फराज है ना,
वो परेशान इसलिए था क्योंकि दूसरों को वो देख रहा था, वो तो ठीक थे बट लेकिन वो क्या था, वो खुद डिसेबल था, ठीक है। डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, क्या उसको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत थी? नो, नो ही डज़ नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, नहीं उसको ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल है, वो मैथ्स में जीनियस था और वो बहुत ही अच्छा वो कुछ था, तो उसको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फराज को डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए डिसअपॉइंटेड था कि फराज इज़ डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही थॉट दैट ही इज़ नॉट लाइक द अदर्स, लाइक, ठीक है। ओके, अब बच्चों नीचे आ जाएं वैल्यूइंग अदर्स में। अब आप प्री रीडिंग में देखें, यहाँ पर बच्चों है लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन इन पिक्चर। उन्होंने कहा है कि ये आपने जो टाइटल है उसको देखना है और जो पिक्चर्स हैं लेसन में उसको देखना है। और यस, तो देखिए वैल्यूइंग अदर्स टाइटल नेम है, यहाँ पर देखें ये दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं। और उसके बाद इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर भी ये तीन बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट है बच्चों, इज़ इट गुड टू ट्रीट अ डिफरेंट एबल्ड पर्सन रूडली, क्या डिफरेंट एबल्ड पर्सन को रूडली उससे ट्रीट करना अच्छी बात है? रूडली यानी कि आप रूड बिहेव कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको इरिटेट कर रहे हो, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे गुस्ताहाना एक रवैया आपने रखा हुआ हो, उसको बेसिकली हम रूडली कहते हैं, ठीक है। तो पूछेंगे क्या ये अच्छी बात है कि आप अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, यानी कोई चल नहीं सकता, कोई फिजिकल डिसेबल है या कोई और मसला है, तो उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए? नो, नेवर एवर। इसका आंसर है नो। ही आपने इसका आंसर करना है नो, इट इज़ नॉट अ गुड एक्ट, और नो इट इज़ अ नॉट गुड, कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम डिफरेंट एबल पर्सन को रूडली ट्रीट करें। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि मैं इसको लेस जो है टॉपिक है वैल्यूइंग अदर्स, इसको मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है, देन हम इसके वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। One evening, Rihan found his best friend, Saad, sitting alone on a bench in a park. He seemed really upset. Rihan asked Saad what made him so sad and gloomy. Saad said, I'm feeling guilty about my rude behavior. Rihan exclaimed, I don't understand. Can you please explain? Saad said, I have been rude to one of my classmates who limped while walking. I often make fun of him for that. My rudeness grew with time. Being the captain of the team, I was shocked to know that Faraz had been selected as a wicket keeper. I completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical issue. He added, Faraz was so depressed by my rude behavior that he left school. Now I'm feeling so ashamed at being rude to him. I will never be able to forgive myself. Rehan told him that it was not too late. He told Saad to go to Faraz's house and say sorry for his wrong attitude. Saad agreed quickly and they both went to Faraz's house. Faraz was pleased to see them. Saad apologized to him for his rudeness. Faraz was a good boy. He forgave and hugged him at once. They became good friends. Okay. तो बच्चों रीडिंग हमने कर ली है, अब मैं इसके आपको वर्ड्स मीनिंग कराती हूँ और ट्रांसलेशन, ताकि हमें पूरा समझ आए कि इसमें क्या बात हो रही है और क्या हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें वन इवनिंग। इवनिंग बच्चों शाम को कहते हैं, ठीक है, इवनिंग शाम। रिहान फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड साथ सिटिंग अलोन, अलोन यानी अकेला, ठीक है, अकेले, ऑन अ बेंच इन अ पार्क। ही seemed really upset, really यानी कि वाकई, upset यानी कि परेशान। रिहान asked साद what made him so sad and gloomy, sad यानी कि उदास and gloomy गमगीन गमनाक।
साद सैड आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर। गिल्टी यानी कि शर्मिंदा होना, खुद को मुजरिम समझना। अबाउट माई रूड बिहेवियर यानी कि गलत रवैये या गुस्ताहाना रवैये। रिहान एक्सक्लेम्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। एक्सक्लेम्ड होता है बच्चों वजाहत करना, ठीक है। अंडरस्टैंड होता है समझना, ठीक है। साद सैड आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट हु लैम्प्ड वाइल वॉकिंग। लैम्प यानी बच्चों लंगड़ा कर चलना, चलते हुए लंगड़ाना, ठीक है। आई ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट। ऑफन यानी कि अक्सर, मेड फन यानी कि मजाक बना उड़ाना। माई रूडनेस ग्रू विद द टाइम। ग्रू यानी कि बढ़ना, विद द टाइम वक्त के साथ। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन कप्तान। आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट फराज हैड बीन सेलेक्टेड एज अ विकेट कीपर। शॉक्ड हैरान होना या धचका लगना। दैट फराज हैड बीन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड यानी कि मुंतखब हुआ। आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिज गुड परफॉर्मेंस एंड वॉज अनकाइंड टू हिम बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू। कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज करना, परफॉर्मेंस कारकर्दगी, अनकाइंड यानी कि अच्छा ना होना, रहम दिल ना होना, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू यानी कि जिस्मानी मसले की वजह से, ठीक है, जिस्मानी मसला। He added, Faraz was so depressed by my rude behavior that he left school. Depressed यानी उदास होना, परेशान होना। Left यानी छोड़ देना। Now I'm feeling so ashamed at being rude to him. Feeling ashamed यानी कि शर्मिंदा होना। I will never be able to forgive myself. Forgive यानी माफ़ करना। Rihan told him that it was not too late. He told Saad to go to Faraz's home and say sorry for wrong attitude. Wrong attitude यानी कि गलत, और attitude रवैया। Saad agreed quickly यानी जल्दी से, agreed यानी रजामंद होना, and they both went to Faraz's house. Faraz was pleased to see them. Please यानी कि बहुत खुश होना। Saad apologized यानी माजरत करना, to him for his rudeness. Faraz was a good boy. He forgave यानी माफ़ किया, and hugged him at once. Hugged गले लगाना। They became good friends अच्छे दोस्त, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें वर्ड्स मीनिंग थे डिफ़िकल्ट, जिनके हमें मीनिंग होने चाहिए थे। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं और मैं आपको वर्ड्स मीनिंग साथ दोबारा से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए। ओके, यहाँ से ओके। अब हम ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों, वन इवनिंग रिहान फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड। एक दिन रिहान ने अपने बेहतरीन दोस्त या बेस्ट फ्रेंड साद को पार्क में अकेले साद को सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच इन अ पार्क, साद को पार्क में अकेले बैठे बेंच पर देखा। ही सीम्ड रियली अपसेट, वो वाकई परेशान दिखाई दे रहा था। रियली वाकई, अपसेट यानी परेशान, वो वाकई परेशान दिखाई दे रहा था। रिहान आस्क्ड साद व्हाट मेड हिम सो सैड एंड ग्लूमी। सैड का मैंने आपको बताया परेशान होना, ग्लूमी भी गमनाक और गमगीन होता है, ठीक है। तो इसका ये है कि जो रिहान ने साद से पूछा कि किस चीज़ ने उसे इतना गमगीन और गमनाक बनाया, उदास और गमगीन बनाया, ठीक है। रिहान आस्क साद व्हाट मेड हिम सो सैड एंड ग्लूमी, कि रिहान ने साद से पूछा कि किस चीज़ ने उसे उदास और गमगीन बनाया है। साद ने कहा आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर। मुझे अपने गलत रवैये के बारे में शर्मिंदगी हो रही है या बुरा लग रहा है, ठीक है। गुस्ताना रवैये के बारे में मैं अपने आप को मुजरिम समझ रहा हूँ, गिल्टी, ठीक है। रिहान एक्सक्लेम्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। एक्सक्लेम्ड का मैंने बताया था आपको बच्चों की वजाहत, ठीक है, वजाहत होता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड का समझा, ठीक है, समझना। कैन यू एक्सप्लेन यानी वजाहत। अच्छा, रिहान एक्सक्लेम्ड, रिहान ने वजाहत की, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज़, क्या तुम बराए मेहरबानी तुम वजाहत कर सकते हो कि क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से तुम ये इस तरह उदास हो और तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, कौन सा रूड बिहेवियर, मुझे नहीं समझ आ रही।
साथ सैड आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट्स। क्लासमेट्स बच्चों हम जमात जो होते हैं, जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनको कहते हैं। हु लेम्प्ट वाइल वॉकिंग। लेम्प्ट यानी कि लंगड़ा कर चलना, ठीक है। तो साथ कहता है कि मैंने अपने हम जमातों में से एक के साथ गुस्ताही की या बुरा रवैया रखा क्योंकि वह चलते हुए लंगड़ाता था। आई अफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट। अफन बच्चों अक्सर, ठीक है, और मेड फन मजाक उड़ाना, ठीक है। आई अफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट, मैं अक्सर इसका मजाक उड़ाता था, मैंने अक्सर इसका मजाक उड़ाया, ठीक है। माई रूडनेस ग्रू विद टाइम। ग्रू यानी बढ़ना और विद द टाइम वक्त के साथ। तो इसमें यह है कि मेरी गुस्ताही या मेरा बुरा रवैया वक्त के साथ बढ़ता गया। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन कप्तान, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट फराज हैड बीन सेलेक्टेड एज अ विकेट कीपर। शॉक्ड यानी कि हैरान होना और सेलेक्टेड मुंतखब होना, ठीक है। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, इसका ये है कि कैप्टन टीम का कैप्टन होने के नाते मुझे ये सुनकर आई वॉज शॉक टू नो दैट फराज हैड बीन सेलेक्टेड एज विकेट कीपर। मुझे ये सुनकर मैं ये सुनकर हैरान हुआ या मुझे सुनकर मैं बहुत मुझे धचका लगा कि फराज को बतौर विकेट कीपर मुंतखब कर लिया गया है। मैं ये जानकर हैरान हुआ एज अ टीम कप्तान के तौर पे मैं ये जानकर हैरान हुआ कि विकेट कीपर के लिए फराज को चुना गया है। I completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical issue. Completely यानी मुकम्मल तौर पर। Completely का क्या मतलब है जो? मुकम्मल तौर पर, ठीक है। Ignored यानी कि नज़रअंदाज करना, ठीक है। Ignored नज़रअंदाज करना। गुड परफॉर्मेंस अच्छी कारकर्दगी, गुड अच्छी और परफॉर्मेंस कारकर्दगी। एंड वॉज अनकाइंड, अनकाइंड यानी कि अच्छा ना होना, रहम ना करना, अच्छे से रहम दिली से पेश ना आ रहा, महम, ठीक है। काइंडली आप उसको पेश ना आए, काइंड ना हो उसको। टू हिम बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू, जिस्मानी मसला। तो इसमें यह है कि मैंने आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिज गुड परफॉर्मेंस, मैंने इसकी अच्छी कारकर्दगी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। एंड वॉज अनकाइंड टू हिम बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल इशू, और मैंने इसके साथ इससे गुस्ताही की इसके जिस्मानी मसले की वजह से, या मैंने इसके साथ बुरा रवैया रखा, या मैं इसके साथ मेहरबान नहीं हुआ इसके जिस्मानी मसले की वजह से। ही एडिड फराज वॉज सो डिप्रेस्ड बाई माई रूड बिहेवियर दैट ही लेफ्ट स्कूल। डिप्रेस्ड यानी बच्चों परेशान होना, ठीक है। डिप्रेस्ड क्या, परेशान होना। ही एडिड, इसने मज़ीद कहा, एडिड यानी कि मज़ीद कहा, फराज वॉज सो डिप्रेस्ड बाय माई रूड बिहेवियर, कि जो फराज था वो मेरे इस तरह के मतलब जो बिहेवियर था उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। दैट ही लेफ्ट स्कूल, और उसने इतना ज़्यादा परेशान हुआ मेरे बुरे रवैये की वजह से कि उसने स्कूल को छोड़ दिया, लेफ्ट स्कूल छोड़ दिया। नाउ आई एम फीलिंग सो अशेम्ड एट बीइंग रूड टू हिम। अशेम्ड बच्चों होता है, अशेम्ड कहते हैं आप शर्मिंदा हो, ठीक है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। फराज नाउ आई एम फीलिंग सो अशेम्ड एट बीइंग रूड टू हिम, मुझे अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे अपने रवैये, उसके साथ जो रवैया मैंने किया था उसके, मुझे अपने रवैये पर अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, फॉरगिव माफ़ करना, माई सेल्फ यानी अपने आप को। तो साथ कहता है कि आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैं इस काबिल, मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा, मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकूँगा, ठीक है। रिहान टोल्ड हिम दैट इट वॉज नॉट टू लेट। अब रिहान जो था उसने साथ को कहा, रिहान ने से बताया कि ज़्यादा देर नहीं हुई, ठीक है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। ही टोल्ड साथ टू गो टू फराज हाउस एंड से सॉरी फॉर हिज, उसने साथ को कहा, बताया या उसे कहा कि तुम्हें फराज के घर जाना चाहिए और अपने गलत रवैये की तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसने उसको बताया था कि तुम्हें फराज को ने जो रिहान था उसने साथ को कहा था, उस फराज के घर जाने को कहा और उसको कहा था कि अपनी गलत रवैये की वो माफ़ी मांगे। ही तो उसके बाद है ठीक है, ये रॉन्ग एटीट्यूड, गलत रवैया। साथ एग्रीड क्विकली एंड दे बोथ वेंट टू फराज हाउस। एग्रीड यानी रजामंद हो जाना, क्विकली जल्दी से, ठीक है। इसमें यह है कि जो साथ है वो जल्दी से राज़ी हो गए और वो दोनों फराज के घर चले गए। फराज वॉज प्लीज्ड टू सी देम, प्लीज्ड यानी कि खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। फराज वॉज प्लीज टू सी देम, फराज उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। साद अपोलोजाइज टू हिम फॉर हिज रूडनेस,
साद ने अपने जो उसकी गलत रवैया था उसके लिए माफ़ी मांगी। फराज वॉज गुड बॉय, फराज एक अच्छा लड़का था। ही फॉरगेव, उसने उसे माफ़ कर दिया। एंड हग्ड हिम एट वंस, और फौरी उसे गले लगा लिया। दे बिकम गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों अब हमने इसकी ये कर ली है। अब आपको समझ आया होगा इसमें कितने मज़े की अच्छी है। इसमें हमारे एक टॉप पूरा लेसन मिलता है कि जो साथ था उसने फराज के साथ बहुत बुरा एटीट्यूड रखा, बिहेव किया, और उस वजह से देखें वो गुड कीपर भी, विकेट कीपर भी था। वो बेशक लंगड़ा कर चलता था लेकिन वो इस एबल था, उसमें एक कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से वो विकेट कीपर के तौर पे, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। लेकिन फिर भी साथ जो था उसको इग्नोर कर रहा था और उससे बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। लेकिन फिर जब इस इतने बुरे उस रवैये की वजह से फराज ने छोड़ दिया स्कूल, और सोचिए फराज कितना परेशान हुआ, कितना उसको दुख हुआ होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि साद को इसकी गलती का एहसास हुआ है। साद को लगा है कि ये फराज ने तो बहुत मतलब उसको बहुत बुरा लगा है और मैंने गलत किया उसके साथ, और उसने जाके उससे माफ़ी मांगी है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है फ़ौरन सॉरी कर लेनी चाहिए, फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है, इंसानों से गलती होती है, लेकिन उसको आपने सॉरी भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पर अड़े रहो और कहो कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो परफेक्ट किया ये। तो इन चीज़ों को बच्चे बहुत गौर से देखना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है। आपके स्कूल में, आपके साथ, आपके फ्रेंड्स में, आपके नेबर्स में कोई भी ऐसा बच्चा आपके सर्कल में है जो फिज़िकली डिसेबल है, वो हमसे डिफरेंट नहीं है, वो आपसे डिफरेंट नहीं है, वो आपका जैसा ही है। हाँ, एक सेंस में वो आपसे डिफरेंट हो सकता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हो, ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, ज़्यादा जीनियस हो। तो ये चीज़ें होती हैं इन फिज़िकल डिसेबल, और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। तो बच्चों आपने हमेशा अपने साथ जो होते हैं उनका ख्याल रखना है, उनकी कदर करनी है, ठीक है, उनकी हेल्प करनी है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना, उनको मोटिवेट करना है, उनको इनकरेज करना है, उनका मजाक फ़न नहीं करना, उनका मजाक नहीं उड़ाना। और साथ आपने अपने दूसरों को भी बताना है। अगर आपके आस पे या पास कोई लोग ऐसा ये काम कर रहे हैं, देन आप उनको मना करें कि ये एक गलत चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई का और इन चीज़ों का मकसद ये है कि हम एक अच्छे पर्सन बन सकें, ठीक है, अच्छे इंसान बन सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, नीडी लोगों की हम मदद कर सकें, ज़रूरत के वक्त उनके काम आ सकें। तो ये चीज़ अब हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसकी वाइल्ड रीडिंग में कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़रा हम उनको देख लेते हैं और उनका आंसर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो उनने वाइल्ड रीडिंग में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वो ये है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद सैडनेस, कि साद की जो सैडनेस है यानी कि उदासी है उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी रीज़न क्या है। तो बच्चों इसका ये आंसर है, द रीज़न ऑफ साद्स सैडनेस वॉज दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी हिमसेल्फ फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। साद की उदासी की वजह ये थी कि वो अपने बदतमीज़ रवैये की वजह से, अपने गलत रवैये की वजह से खुद को एक कह सकते हैं गलत समझ रहा था, खुद को इस वजह समझ रहा था कि उसने ये बहुत गलत किया है, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, द रीज़न ऑफ साद सैडनेस वॉज दैट he was feeling guilty himself for his rude behavior. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से सुन लें। The reason of Saad's sadness was that he was feeling guilty himself for his rude behavior. Okay? आगे आ जाए, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बच्चों वाइल्ड रीडिंग में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट बैड अबाउट योर सेल्फ, इफ़ येस वाई, कि क्या आपने अपने बारे में बुरा महसूस किया है, अगर हाँ तो क्यों। तो बच्चों इसका आंसर है येस, आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट हेल्प अ नीडी। हाँ मैंने बुरा महसूस किया जब मैं ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सका।
तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है? जब भी हम दूसरों की कहीं मदद ना कर सकें, कहीं ज़रूरत उनको हो और हम मदद ना कर सकें, अगर कर सकते होते मतलब हमारे पास ये था कि हम उसकी मदद कर सकते लेकिन फिर भी हम उसकी मदद ना कर सकें, तो ये एक बहुत फील हम क्या कर रहे हैं, बैड अबाउट आवरसेल्फ, ठीक है। तो इसमें आपने आंसर बच्चों लिखना है येस आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट हेल्प अ नीडी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। येस आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट हेल्प अ नीडी। येस आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट हेल्प अ नीडी। फर्स्ट क्वेश्चन था what would be the reason for sad sadness? इसका आंसर है the reason of sad sadness was that he was feeling guilty himself for his rude behavior. Next क्या था? Have you ever felt bad about yourself? If yes, why? Yes, I felt bad when I could not help needy. ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों जो वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन है वो है हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन फराज प्लेस। अब इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि आप हाउ वुड यू फील। अच्छा इसमें वो ये पूछें कि अगर आप फराज की जगह होते तो आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम भी बुरा महसूस करते हैं, हम भी डिप्रेस्ड हो जाते, लेकिन अगर हमसे फराज आके इस तरह माफ़ी मांगता तो माफ़ कर देते। माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात होती है बच्चों, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो हमेशा माफ़ कर देना चाहिए। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन फराज प्लेस? इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ फराज आई वुड फॉरगिव साथ। अगर मैं फराज की जगह होता तो मैं साथ को माफ़ कर देता। क्या है? इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ फराज प्लेस आई वुड फॉरगिव साथ। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ फराज प्लेस आई वुड फॉरगिव साथ। गुड, वेरी गुड। वाइल्ड रीडिंग के क्वेश्चन हो गए बच्चों? गुड। अब आप आगे आ जाएं पोस्ट रीडिंग में। पोस्ट रीडिंग में सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। डिस्कस कि हमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनसे कैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी कि जो मुख्तलिफ तरह से होते हैं, जैसे जो कोई फिज़िकल डिसेबल है, कोई चल नहीं सकता, कोई लंगड़ा कर चलता है, लैम्प होता है, लैम्प है, या कोई डेफ है, या कोई देख नहीं सकता, ठीक है, कोई बोल नहीं सकता, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उनसे कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद काइंड एंड केयर। हमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको काइंड और केयर से, यानी कि हमदर्दी और एहतियात से उनसे पेश आना चाहिए। आवर पॉजिटिव एटीट्यूड विद हिम विल गिव हिम होप टू लिव एंड इन्जॉय लाइफ। अब ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, जो मुस्बत रवैया होगा उनकी तरफ, ये उन लोगों को ज़िंदा रहने और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने की उम्मीद देगा, ठीक है। अगर हम उनको पॉजिटिवली हम उनको ट्रीट करेंगे तो इससे वो लोग बहुत हैप्पी भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे और अपनी लाइफ को इन्जॉय भी करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद काइंड एंड केयर। Our positive attitude with him will give him hope to live and enjoy life. Okay. Next है बच्चों, if you meet a differently abled person, how will you treat him or her? कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से मिलते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करें। तो बच्चों हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, इसमें सारी बात पढ़ी है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को भी कैसे ट्रीट करना चाहिए, इस पूरे लेसन में हमने यही बात पढ़ी है। तो हमें उनको काइंड और केयरली उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों आई विल बिहेव हिम विद अफेक्शन एंड काइंडनेस। मैं उससे शफकत और हमदर्दी का बर्ताव करूँगा, ठीक है, प्यार से मोहब्बत से पेश आऊँगा। तो इसका आंसर क्या है? आई विल बिहेव हिम विद अफेक्शन एंड काइंडनेस एंड आई विल हेल्प हिम इन नीड, ठीक है, ज़रूरत में मैं उसका मदद करूँगा और मैं अफेक्शन एंड काइंडनेस के साथ आई विल बिहेव हिम विद अफेक्शन एंड काइंडनेस इस तरह उससे पेश आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने किए हैं क्वेश्चंस, एक दफ़ा देख लें। जी, अब प्री रीडिंग में ये था कि हमने देखा था कि लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन पिक्चर, हमने टाइटल देखा था, वेलिंग ऑर्डर्स और पिक्चर्स देखी थी। नेक्स्ट था इज़ इट गुड टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। तो नो, इट इज़ नॉट अ गुड वे टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली, ठीक है, किसी भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को रूडली हमने बिहेव नहीं करना। दूसरा हमने किया था वाइल्ड रीडिंग में व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सैडनेस, कि साथ की सैडनेस की क्या वजह थी। तो इसका बच्चों हमने आंसर क्या किया था कि द रीज़न ऑफ
Saad's sadness was that he was feeling guilty himself for his rude behavior. Okay. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट किया था बच्चों क्वेश्चन, वो था हैव यू एवर फेल्ट बैड अबाउट योरसेल्फ, इफ़ यस वाई। तो इसका आंसर था येस आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट हेल्प अ नीडी। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वाइल रीडिंग में क्वेश्चन था वो था हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन फराज प्लेस। तो इसका था इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ फराज आई वुड फॉरगिव साथ। नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग में बच्चों आप देखें तो पहला क्वेश्चन था हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन डिस्कस। तो इसका आंसर था कि वी शुड ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद काइंड एंड केयर और पॉजिटिव एटीट्यूड, with him will give him hope to live and enjoy life. Next था if you meet a differently able person how will you treat him? I will behave him with affection and kindness. तो बच्चों ये हमने पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, प्री रीडिंग के भी, और हमने ट्रांसलेशन भी की है और रीडिंग भी की है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने ट्रांसलेशन करनी है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देखने हैं, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ट्रांसलेशन बार बार करें ताकि आपको समझ आए कि और